तो अभी हम आ गए पेज नंबर 23 पर और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एग। एग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में। अंडा हम सभी ने देखा है, आज हम उनके सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एग होता है उसके जो बाहर की कवरिंग आपको दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल। उसे हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, अंडे में ये प्रोटेक्ट करता है, जो बेबी उसके अंदर है उसको प्रोटेक्ट करता है। सेल जो आउटर कवरिंग आपको दिखती है व्हाइट कलर की, वो शेल है और उसका काम है बेबी को प्रोटेक्ट करना, ठीक। फिर आपने अंडे को जब तोड़ा होगा उसके बाद आपने देखा होगा एक येलो पार्ट दिखता है, ठीक है। येलो पार्ट जो है वो क्या है, योक है। ये येलो पार्ट है और इस योक का क्या काम है, प्रोवाइड करता है क्या, फूड टू ग्रो एम्ब्रॉय। जो एम्ब्रॉय यानी जो बेबी उसके अंदर है उसको खाना कहाँ से मिलता है, इसी यॉक से उसे क्या मिलता है, खाना मिलता है। खाने में भी क्या मिलता है उसे, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। उसे यहाँ से मिलता है फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये कहाँ से मिलते हैं उसे, यॉक। तो सेकेंड पार्ट जो है वो यॉक है। और यॉक जो है वो कौन सा पार्ट है, येलो पार्ट है। ये क्या करता है, जो बेबी है या एम्ब्रॉय है उसको फूड प्रोवाइड करता है। और फूड का कह सकते हैं किस उस पर प्रोवाइड करता है, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स में प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या होता है, जब आपने अंडा देखा होगा तो देखा होगा, अगर आपने अंडे को तोड़ा तो जेली लाइक एक व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिखता है, व्हाइट लाइक सब्सटेंस आपको दिखता है, व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस दिखता है, वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। और एल्ब्यूमिन का क्या काम है, ये भी क्या, ये किसमें रिच होता है, प्रोटीन में रिच होता है। किसमें, प्रोटीन में रिच होता है। और इसका काम क्या है, अंडे में प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रॉय। ये भी क्या करता है, जो एम्ब्रॉय है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यॉक और एल्ब्यूमिन दोनों क्या करते हैं, एम्ब्रॉय को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो यॉक है वो उसे क्या प्रोवाइड करता है, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। और जो एल्ब्यूमिन है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटीन। प्रोटीन की हेल्प से जो उसके अंदर बेबी है वो अच्छे से डेवलप कर जाता है। और फोर्थ पार्ट है एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय क्या है, चिक, मतलब वो जो छोटा सा एम्ब्रॉय मतलब कि चिक जो उसके अंदर धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ा बेबी में कन्वर्ट होकर आपको बाहर दिखता है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय क्या है, जो छोटा चिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं, ठीक। तो चार पार्ट के जो एग के जो चार पार्ट है वो हमने पढ़ लिया। पहला सेल जो आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्ट करता है जो बेबी उसके अंदर है। यॉक जो येलो पार्ट होता है उसे यॉक कहते हैं, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, या जिसमें से क्या प्रोवाइड करता है, फैट, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। थर्ड पार्ट है व्हाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। और ये किसमें रिच होता है, प्रोटीन में रिच होता है और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन उसको। और ये जो येलो पार्ट होता है उसके अंदर ये एम्ब्रॉय होता है। एम्ब्रॉय क्या है, चिक है जो ग्रो करके बाद में बाहर आता है, ठीक है। इसके बाद आप जब पेज नंबर जाएंगे, अब इसके बाद आप अपनी पेज नंबर 23 पे जाएंगे तो वहां पे क्या दिया हुआ है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है। पेज नंबर 23 में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एक्सपेरिमेंट में है कि टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द हैन एग्स। एक मुर्गी का अंडा लेना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो उसपे लेना क्या है, एक अंडा लेना है, एक स्पून लेना है, एक बाउल लेना है। फिर क्या करना है, प्रोसीजर में टेक द एग इन योर हैंड एंड यूज द स्पून टू क्रैक इट। अंडे को हाथ में लीजिए, स्पून की हेल्प से उसको तोड़िए और उसके बाद पोर द कंटेंट ऑफ द एग इनटू बाउल केयरफुली। और उसके बाद उस अंडे को एक बाउल में तोड़कर डाल दीजिए। उसके बाद आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है, जैसे माई फाइंडिंग में लिखना है द आउटर व्हाइट हार्ड कवरिंग ऑफ द एग इज। जो अंडे की बाहर की आउटर कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, वो बताना है। और जो अंडे का व्हाइट पार्ट है, दूसरा है द एग व्हाइट इज कॉल्ड, जो उसके एग का व्हाइट स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, नाम बताना है आपको।
फिर द येलो पार्ट इज कॉल्ड, और जो उसका येलो पार्ट है उसे क्या कहते हैं। और इसके बाद द येलो पार्ट कंटेन्स फैट्स एंड मिनरल्स, वो येलो पार्ट उसका नाम बताना है आपको जिसमें फैट्स और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे ही आपको दिया है कि आपको ड्रॉ करना है, लेबल करना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, वहां पर आपको अंडे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इतना आप करेंगे, ये दोनों चीज लेट्स ट्राई फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आप अपनी बुक पे करके रखेंगे। और इसके बाद मैं आपको जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी सेंड करूंगी थोड़ी देर बाद। तब तक आप क्या कहते हैं, इस वीडियो को देखकर अपने आप से आंसर करने की कोशिश करिएगा, फिर आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। अब हम कुछ एनिमल्स के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पहली लाइफ साइकिल जो है वो है किसकी, बटरफ्लाई की, ठीक है। बटरफ्लाई आप सबने देखी होगी। तो अब उसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है। स्टेज फर्स्ट, पहली जो लाइफ साइकिल की स्टेज है वो फर्स्ट है, और उसपे क्या होता है, एग्स आते हैं। क्या आते हैं, एग्स आते हैं। जो फीमेल बटरफ्लाई है वो ले करती है एग, ठीक है। और इन एग के अंदर टाइनी वॉर्म लाइक क्रिएचर होता है, एक बहुत छोटा सा क्रिएचर होता है जिसे हम कहते हैं क्या, कैटरपिलर। तो पहला फीमेल बटरफ्लाई अंडे देती है और उन अंडों के अंदर क्या कहते हैं, वॉर्म लाइक क्रिएचर होता है जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर, ठीक है। यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, एक लीफ है किसी प्लांट की, उसमें फीमेल बटरफ्लाई ने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर स्टेज 2 आता है कैटरपिलर, दूसरी स्टेज आती है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है वो कहाँ रहता है, लीव्स में रहता है। कहाँ रहता है, जो प्लांट की लीव्स है वहां रहता है, और उन्हीं लीव्स को खाता है, उन्हीं लीव्स को क्या करता है, फीड करता है। और फीड करने के बाद जैसे जैसे खाना मिलेगा उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। साइज इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये कैटरपिलर जब लीव्स में रहता है तो ये अपनी स्किन का कलर 4 से 5 बार क्या करता है, चेंज करता है, या कह सकते हैं नई स्किन लाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉल्टिंग। क्या, मॉल्टिंग। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉल्टिंग क्या है, तो मॉल्टिंग वो स्टेज है जिसमें कैटरपिलर जो है वो क्या करता है, अपनी स्किन के कलर को 4 से 5 बार चेंज करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो लीफ पे रहता है, और लीफ पे रहने की वजह से हो सकता है उसे दूसरे एनिमल से डेंजर हो, इस वजह से वो अपनी स्किन का कलर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दूसरी स्टेज शो की गई है। एक लीफ है, उसपे ये कैटरपिलर बना हुआ है, ठीक है। वो वहां रहता है, खाता है और अपनी स्किन के कलर को 4 से 5 बार चेंज करता है। स्किन के कलर को 4 से 5 बार चेंज करने का प्रोसेस मॉल्टिंग कहलाता है। फिर स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 में क्या होता है, द प्यूपा। अब जो कैटरपिलर है वो किस पे चेंज हो गया है, प्यूपा में चेंज हो गया है। जो कैटरपिलर है वो चेंज हो गया है किस पे, प्यूपा में। और प्यूपा है क्या, हार्डेड केस फ्रॉम अराउंड द प्यूपा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडिएटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो कैटरपिलर है वो अपने आप को इस तरह के एक स्ट्रक्चर में अंदर, यहाँ कैटरपिलर होता है और उसको बंद कर लेता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका कोई शिकार ना कर सके, उसको दूसरे जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, कैटरपिलर अंदर आ जाता है लीव्स के, और लीव्स को अच्छे से हार्ड कवर कर लेता है। इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूपा, ठीक है। इसके बाद स्टेज 4 आती है। स्टेज 4 में क्या होता है, ये जो प्यूपा है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है किस पे, बटरफ्लाई, मतलब एक अच्छी सी तितली पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर होता क्या है, प्यूपा स्प्लिट ओपन। ये जो क्या कहते हैं प्यूपा है ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब यहाँ कहीं से खुल जाएगा, और ये जो क्रिएचर है, ये जो प्यूपा है वो बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आएगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो विंग्स हैं वो क्या होंगे, वेट होंगे, गीले होंगे,
सॉफ्ट होंगे। तो कुछ टाइम क्या कहते हैं वो ऐसे खुले में ही रहेगा ताकि जो उसके विंग्स हैं वो क्या हो, सूख जाए और जो सॉफ्ट है वो थोड़े से हार्ड हो जाए। और जैसे ये क्या कहते हैं हार्ड हो जाते हैं और सूख जाते हैं, वो क्या कर जाता है, उड़ जाती है। बटरफ्लाई क्या होती है, उड़ जाती है। ठीक, तो ये देखिए ये लास्ट स्टेज में आपको बटरफ्लाई मिल गई। अब जब बटरफ्लाई मिल गई तो बटरफ्लाई फिर क्या करेगी, ले करेगी क्या, एग। फिर जब एग आएंगे तो फिर वो कैटरपिलर आएगा और फिर कैटरपिलर आएगा तो फिर प्यूपा पे कन्वर्ट होगा और फिर एक बटरफ्लाई मिलेगी। ऐसे ही ये लाइफ कंटिन्यूअस बार बार चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई पढ़ लिया है। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे।